हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम बेहतर तरीके से चल रही होगी। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर फिजिक्स में न्यूमेरिकल की वीडियो लाई जाए। तो अपने प्यारे रसगुल्लों के कहने पर आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स फर्स्ट पार्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी बेस्ड न्यूमेरिकल को देखने वाले हैं। भाई हमने प्लेलिस्ट में आपके हर एक चैप्टर के न्यूमेरिकल तो ऑलरेडी करवा दिए हैं, लेकिन इस वीडियो में हम टेक्निकल क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके एनसीईआरटी बेस्ड हैं और हर एक क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आपको किसी ना किसी तरीके से दिखाई पड़ेंगे। चलिए देख लेते हैं बच्चों। सारे क्वेश्चन आपको घुमाने वाले या यूं समझिए परेशान करने वाले हैं, ठीक है, लेकिन बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ये न्यूमेरिकल आसान होते हैं। चलिए शुरू करते हैं बबुआ बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। बोल रहा है कि दो नियत विभव तक आवेशित समान गोलों को वायु में r दूरी पर रखने पर उनके बीच F बल लगता है। फिर कह रहा है उन उक्त गोलों को उक्त गोलों के बीच लगने वाले बल की गणना कीजिए यदि उन्हें k परावैद्युतांक वाले माध्यम में रख दिया जाए। तो भैया यहां पर अब ऐसे में तो आपको लगेगा कि भाई कुछ वैल्यू है ही नहीं, हम लगाएंगे कैसे, बट आसान है। देखिए कह क्या रहा है कि दो नियत विभव तक आवेशित समान गोलों को वायु में रखने पर। तो भैया सबसे पहले कहा है बच्चों वायु में। तो वायु में भाई होता क्या, वायु के लिए के जो परावैद्युतांक 1 होता है। तो ऐसे केसेस में भैया F बराबर कूलाम का नियम होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के होता है, के का मान 1 रख देंगे, कोई मतलब नहीं। और आवेश भैया Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। फिर आगे कह रहा कि उक्त गोलों के बीच लगने वाले बल की गणना करना है यदि उन्हें के परावैद्युतांक माध्यम में रख दिया जाए। तो अब की बार भैया के परावैद्युतांक दे दिया है, ठीक है। तो भैया के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखना है। तो अब भाई एफ डैश हम बल मान लेते हैं। एफ डैश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये के हो जाएगा बच्चों, और यहां पर Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, इतना हो जाएगा, है ना। अब इसको थोड़ा सही से लिख देंगे बच्चों। तो हम लिखेंगे तो F बराबर 1/k, इसको अगर हम निकाल लेते हैं तो ये पूरा का पूरा भैया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये होगा ना, होगा, बिल्कुल होगा। अब इतने बराबर अगर आप देखें F लिखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, इतने पूरे के जगह पर F लिखा है। तो अब हम लिखेंगे बच्चों कि समीकरण 1 से अगर देखें भैया तो ये हो जाएगा आपका F बराबर, तो ये 1/k है, इसको हमने बाहर ले लिया है। तो 1/ ये k है भैया, और गुणे ये F है, ठीक, ये F डैश है। F डैश बराबर, तो यूं कह सकते हैं F डैश का जो मान आया वो F/k आ गया है, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो लगने वाला जो बल होगा वो F/k हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको बड़े सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये टेक्निकल क्वेश्चन है, हमने बताया ना एनसीईआरटी बेस्ड, जो आपको परेशान हो सकता है कर दें अगर आप इनको ना देख कर जाओगे, ठीक है। बट ऐसा हम नहीं होने देंगे, हम हैं तो अपने प्यारे रसगुल्लों को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको। हो गया भैया। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर भी हम चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो बिंदु आवेश
K1 परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखे हैं, उनके बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत जो बल है वो F है। मेरा यदि माध्यम का परावैद्युतांक बदल कर K2 कर दिया जाए, तब कह रहा है इनके बीच स्थिर वैद्युत बल कितना हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी सेम उसी तरीके से है, बस थोड़ा सा परिवर्तन। सबसे पहले भैया हम F बराबर मान लेते हैं, तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, भैया परावैद्युतांक क्या है बच्चों, K1 है, इनटू का Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, क्योंकि यहां पर परावैद्युतांक आपका क्या है भैया, K1 है। अब इसी तरीके से फिर आगे कह रहा है कि इनके बीच स्थिर वैद्युत बल जो F है ये तो लिख लिया, यदि माध्यम का परावैद्युतांक बदलकर K2 कर दिया जाए, तो अब यहां पर हम दूसरा समीकरण F डैश बराबर मान लेते हैं, और ये मान लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब की बार ये K2 हो गया, इनटू का ये तो भैया Q1 Q2 अपान R स्क्वायर है ही। इक्वेशन नंबर, तो समीकरण 2 में 1 का भाग लगा देंगे हम, ठीक, तो लिखेंगे कि समीकरण 2 में 1 का भाग, ठीक है, तो 1 का भाग लगा देते हैं भैया समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 आपका क्या है, F डैश है, तो F डैश अपान इधर क्या हो जाएगा भैया, ये F बराबर F डैश वाला पूरा का वैल्यू इधर लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K2 इंटू 1 मतलब Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ये है अपान भैया यहां पर अगर हम देखें तो ये वाला F का वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये K2, और ये हो जाएगा Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ठीक। जो कटने वाली चीजें हैं अपन काट देते हैं, तो ये पूरे से पूरा ये कट गया, इससे पूरा ये कट गया, तो भैया यहां पर क्या बच गया भैया, तो ये हो गया F डैश अपान F बराबर ये क्या हो जाएगा, तो भैया 1/K2 है, तो ये सॉरी यहां पे K1 है भाई, K1 है, गलती से K2 लिख दिया है, ठीक है। ओहो एक मिनट यहाँ K2 ही है, ये वाला K1 है ना, F वाला, ये वाला K1 है, तो यहां पर ये K1 है, तो भैया ये देखिए बटे का बटे है, तो भैया ये ऊपर चला जाएगा, तो ये K1 अपान K2 हो जाएगा, और हमको चाहिए क्या चाहिए, F डैश बराबर चाहिए, ठीक। वही कह रहा है कि जब K2 कर दिया जाता है तब इनके बीच बल कितना होगा, तो यही वाला बल पूछ रहा है F डैश वाला, तो F डैश वाला बल कितना हो जाएगा भैया, अगर देखिए अगर हम थोड़ी देर के लिए पहले इसको हम क्रॉस गुणा करा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा F डैश इंटू, एक मिनट ये क्या हो रहा है भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अच्छा मच्छर बैठ गया था, उड़ कर गया, मच्छर बैठ रहा है इसीलिए तो कह रहे हैं काम क्यों नहीं करा बोर्ड। देखिए ये F डैश इंटू K2 बराबर भैया ये क्या हो जाएगा, F इंटू K1, हमको चाहिए क्या, हमको F डैश चाहिए, हमको चाहिए F डैश, तो F डैश बराबर ये F डैश बराबर क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा K1 अपान K2 इंटू F, ठीक, क्योंकि यहां पर F डैश बराबर करेंगे तो ये नीचे चला जाएगा, तो K1 अपान K2 इंटू F, और यही क्या हो जाएगा, बल हो जाएगा, ठीक है, यही हमारा आंसर है। तो इस तरीके से हम बड़े सिंपल तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई बात समझ में, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत ही प्यारा सा न्यूमेरिकल है। चलिए बच्चों जल्दी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो भाई 3 नंबर का पूछा जाता है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इसको रखा है। कह रहा है कि दो बिंदु आवेश 9e तथा e परस्पर a दूरी पर रखे हैं,
बताइए कि एक तीसरे बिंदु आवेश Q को दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मतलब रेखा पर कहां रखा जाए कि वो संतुलन की अवस्था में हो। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि देखिए कोई भाई 9e और प्लस e, तो यहां पर ये 9e है और ये है। कह रहा है कि ये कहां पर भैया स्थित हैं, तो ये कह रहा है आर नहीं ए दूरी पर, तो इनके बीच की टोटल डिस्टेंस क्या है, ए है। तो कह रहा है कि एक तीसरे बिंदु आवेश भाई क्यों को कहां पर रख दे, तो हम मान लेते हैं कि तीसरे वाले को पहले वाले से x दूरी पर हम रख दे रहे हैं। तो भैया टोटल अगर a है इतना x है, तो बाकी बची हुई दूरी ये a माइनस एक्स हो जाएगी। ठीक है, यही कुछ समझना था, इसमें पूरा यही समझना है, बाकी अब न्यूमेरिकल चुटकियों में लग जाएगा। तो यहां पर अब भैया ध्यान से देखना, सबसे पहले हम 9e और q इन दोनों आवेशों के बीच बल निकालेंगे। तो सबसे पहले भैया निकालेंगे F1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा भैया Q1 के जगह पर 9e है इंटू Q2 की जगह पर Q है अपान R स्क्वायर, तो इनके बीच की दूरी बच्चों x है तो x स्क्वायर, अपन इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। इसी तरह से F2 निकालते हैं बच्चों, तो लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2, अब की बार Q1 का E मानेंगे, Q2 क्यों ही रहेगा, तो ये हो जाएगा E इंटू Q और अपान x मतलब R स्क्वायर होता है, तो अब इसके बीच की जो दूरी है वो a माइनस एक्स है, तो ये a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको अपन इक्वेशन नंबर कितना दे देते हैं 2। अब ध्यान से देखना, एक चीज देखिए, कह रहा है कि तीसरे आवेश को कहां पर रखें कि वह संतुलन की अवस्था में हो। तो भैया यहां पर संतुलन की अवस्था की बात कर रहा है, संतुलन की अवस्था में। संतुलन की अवस्था का मतलब होता है दोनों के दोनों बल बराबर हों, अर्थात F1 बराबर F2, तो दोनों बल बराबर करने हैं हमको। तो यहां पर भैया ये वाला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 9e इंटू क्यू अपान कितना भैया x स्क्वायर। ठीक है, बराबर F2 वाला वैल्यू पूरा रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा E इंटू क्यू अपान a माइनस एक्स का स्क्वायर। अब भाई देखिए कुछ चीजें कटने योग्य हैं, काट देते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, E इंटू क्यू कट गया बच्चों। ठीक है, इतना कटा भैया। अब देखते हैं क्या कुछ बचा हुआ है, यहां 9/x स्क्वायर बच गया, बराबर इधर क्या है, तो इधर 1/a माइनस एक्स का स्क्वायर बच गया है। इसको लिख सकते हैं बच्चों कितना भाई, 9 को हम 3 का स्क्वायर और x स्क्वायर है तो x, तो 3 अपान भाई कितना x पूरे का 3/x का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 1 ये a माइनस एक्स, ये पूरे का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। अब अगर देखें तो इनको अगर काट देते हैं तो बचा क्या, तो भैया 3/x बराबर 1/a माइनस एक्स, क्रॉस इनका गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3a माइनस 3x बराबर x एकम x हो गया। ठीक है, ये इतना हो जाएगा। अब आगे इसको अगर हम हल करेंगे, अब थोड़ा सा ही बचा है, इसको इधर भगा देते हैं। ठीक, हमको x बराबर ही चाहिए, क्योंकि यही कह रहा है कि भाई इस वाले आवेश से कितनी दूरी पर कोई आवेश क्यों रख दिया जाए, x का मान निकालना है। तो हम लिख सकते हैं 3a बराबर, इसको उधर भगाएंगे तो x प्लस ये 3x हो जाएगा, तो 3 और ये मतलब 3x और x मिलकर के कितना 4x बराबर 3a, तो x बराबर 3a/4, और यही क्या हो जाएगा भैया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो x बराबर कितना आया, तो भैया 3a/4, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखा ना आपने कितना सिंपल सा न्यूमेरिकल है। और कभी कभार बच्चों यहां पर यही वैल्यू सेम दिया रहता है, यहां
कुछ ना कुछ दूरी दे देगा। ए दूरी है तो वहां पर कह रहा है तो यहां 16 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, इस तरह से कुछ ना कुछ दूरी दे देगा। कभी कभार इसको ना दे करके यहां पर 4 माइक्रोकूलम या 5 माइक्रोकूलम ऐसे आवेश ही दे देता है। तो चाहे जो काम करे, हमको नहीं घबराना, हमको तो भैया अपने नियम से मतलब है। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको भी। हो गया ना? चलिए आगे देखते हैं बच्चों, हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है। ये क्वेश्चन भी बड़ा ही प्यारा सा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटा मोटा सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि यदि दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाले बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। समझिएगा, बहुत ही लाजवाब सा क्वेश्चन है। मान लेते हैं बच्चों कि दो बिंदु आवेश भैया Q1 और Q2 है ना। फिर भाई यहां पर इनके बीच की दूरी हम मान लेते हैं कुछ ना कुछ दूरी है, और दूरी कितना ले लेते हैं कि मान लेते हैं कि दूरी R है। तो आगे कह रहा है कि यदि दूरी को R, भाई ये जो दूरी है R का मान जो R है, यदि इसको अपन R/2 कर दें, ठीक है, दूरी R से भैया R/2 कर दिया जाए तो इनके बीच जो भी बल लगेगा उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये आपको बताना है। चलिए देखते हैं। भाई आपका फार्मूला होता है कि F बराबर 1/4πε0, क्योंकि कूलाम का नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, उतना नियम नहीं पूछा जाता जितना इस पर न्यूमेरिकल बनते हैं। तो 1/4πε0 ये हो जाएगा भैया Q1 Q2/R²। ठीक है, अब यदि भैया इसमें सवाल में यही कह रहा है कि यदि जो R है वो R/2 कर दिया जाए, दूरी को हम क्या कर दें, आधा कर दें, यही कह रहा है। तो अब बल कितना हो जाएगा, अब अपन F डैश मान लेते हैं। F डैश बराबर 1/4πε0, और उसके बाद भैया ये Q1 Q2/R की जगह पे ये R/2 पूरे का स्क्वायर कर दें। ठीक है, अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो भैया ये कितना हो जाएगा, तो F डैश बराबर ये हो जाएगा आपका 1/4πε0, ये रहेगा ही। अगर यहां पर आप नोटिस करें भैया तो ये Q1 Q2 नीचे हो जाएगा R²/4। ठीक है, कितना R²/4 हो जाएगा। भाई ये बटे के बटे है तो 4 आगे चला जाएगा, तो F डैश बराबर 4 हम आगे ले लेते हैं, और ये 1/4πε0, फिर ये हो जाएगा Q1 Q2/R²। ठीक है इतना इसको, क्योंकि भैया ये कितना है समझिए, ये 1/1/4 है। ठीक है, 1/4, तो ये भाई 4 ऊपर चला जाएगा, बाकी ये काम पूरा हमने कर दिया, छाप दिया। अब इतने के बराबर क्या होता है जरा गौर फरमाइएगा, तो इतने के बराबर F होता है। तो भैया हम यूं कह सकते हैं कि F डैश बराबर 4F। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात हम लिखेंगे भैया कि बल 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, अगर हम आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दें तो लगने वाला बल जो होगा वो 4 गुना हो जाएगा। अब इस पर चाहे तो भैया दूरी आधी कर दे, चाहे 1/3 कर दे, चाहे 3/4 कर दे, चाहे जिस तरह से पूछे आप आराम से लगा लोगे। ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट कर लेना भैया। हो गया भाई, चलिए चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी भैया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के नजरिए से। ठीक है, ध्यान से समझिएगा क्या बोल रहा है
कह रहा है धातु के दो गोलों के व्यास 6 सेमी तथा 4 सेमी है। कह रहा इन्हें समान विभव तक आवेशित किया गया है, तो गोलों के आवेश के पृष्ठ घनत्वों का अनुपात ज्ञात करना है। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो भैया व्यास दिया है, व्यास भाई देखिए व्यास दिया है इनके, तो ये हम D1 D2 दे मतलब दिया है, समझो ये 6 सेंटीमीटर है, तो इसका हम त्रिज्या निकाल सकते हैं। त्रिज्या बराबर क्या होता है भैया, व्यास बटे 2 होता है, तो यूं कह सकते हैं 6 बटे 2, तो ये 3। R1 का मान कितना 3। इसी तरह से भैया जो D2 दिया गया है वो कितना 4 सेंटीमीटर, तो यूं कह सकते हैं आप डायरेक्टली R2 बराबर भाई इसका भाई 4 बटे 2 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2, तो R2 बराबर कितना 2 सेंटीमीटर। ये त्रिज्याएं निकल आई, ठीक है। त्रिज्या कितना R1 R2 हमने त्रिज्या निकाल लिया। अब कह क्या रहा है, कह रहा है इनके आवेश के पृष्ठ घनत्वों का अनुपात निकालना। तो भैया पृष्ठ घनत्व में हम सिग्मा बराबर फार्मूला होता है Q/A, बट एक चीज आपको यह भी मालूम है कि A बराबर होता है 4πr², ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहां से अब जरा गौर से देखिएगा, हम सिग्मा 1 बराबर जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा Q1/4π, ये R1 का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से भैया सिग्मा 2 बराबर जब करेंगे तो ये Q2/ कितना हो जाएगा 4πr2 का स्क्वायर, ठीक। इसको ध्यान से समझिएगा बच्चों, नहीं तो सब कुछ हो जाएगा एकदम गड़बड़, ठीक है। तो ये हमने कहीं नया भाई फार्मूला नहीं अप्लाई किया, क्योंकि ये पृष्ठ घनत्व बराबर ही फार्मूला होता है कि एकांक क्षेत्रफल पर होता है ना, कि किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा को ही क्या कहते हैं, पृष्ठ घनत्व कहते हैं, ठीक। तो अब इनका हम रेशियो निकाल लेते हैं, सिग्मा 1 सिग्मा 2, ठीक है, बराबर भैया ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा Q1/4πr1² अपान ये Q2 हो जाएगा 4πr2 का स्क्वायर। जो चीजें कटती है काट देते हैं भैया, 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से समझना, अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया सिग्मा 1 सिग्मा 2 बराबर भैया ये Q1/Q2, ये हो जाएगा Q1/Q2 गुणे भाई 1/R1² है, फिर बटे का 1/R2², तो बटे का बटे है, तो भैया ये R2 का स्क्वायर ऊपर गया और R1 का स्क्वायर नीचे आ गया। अब इसको इतना छोड़ देते हैं, यहां कुछ नहीं करना। अब एक चीज देखो, कह रहा है इन्हें समान विभव तक आवेशित किया गया है, तो लिखेंगे कि भैया चूंकि विभव क्या है, समान है, चूंकि विभव समान है अर्थात तो भैया ये V1 बराबर V2। अब विभव क्या होता है 1/4πε0 Q1/R1 बराबर भैया 1/4πε0 ये Q2/R2, इतना हो गया। तो इसमें देखिए कटने वाली चीजें ये पूरे से पूरा कट गया। अगर इसको इधर लाएं, ध्यान से समझिए, ये Q1 है अपान इसको इधर लाएं तो Q2, तो इसके स्थान पे बराबर ये कितना हो जाएगा, तो ये इधर हो जाएगा, तो भैया R1/R2 हो जाएगा, ठीक। तो अर्थात Q1/Q2 बराबर R1/R2। इसमें देख लीजिए जहां Q1/Q2 है वहीं R1/R2 लिख देना है। क्यों, वो इसलिए भैया क्योंकि यहां पर कुछ नहीं, आवेश वगैरह कुछ नहीं दिया, केवल R1 और भैया यहां R2 ही दिया गया है। तो हम कह सकते हैं कि सिग्मा 1 सिग्मा 2 बराबर, तो Q1/Q2 के स्थान पे R1/R2 लिखेंगे, R1/R2, और ये आपका भैया तो ये आपका R2 का स्क्वायर R1 का स्क्वायर है ही, तो एक R1 से एक R1 कट गया, एक R2 से एक R2 कट गया, तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 बराबर, तो ऊपर बच गया भैया R2 और नीचे बच गया R1।
या फिर हम सिग्मा 1 अपान सिग्मा 2 बराबर लिख सकते हैं। R2 का मान कितना है तो भैया 2 है, ठीक है, 2 अपान R3 मतलब R1 का मान कितना है तो R1 का मान 3 है। तो इनका अनुपात कितना आया 2:3 या 2/3 भैया इसका आ गया। तो है ना मजेदार, एकदम लाजवाब सा क्वेश्चन है। आपको हो सकता है कि एक बार में भैया उलझा दे, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें एकदम आसान हो जाएंगी। चलिए स्क्रीनशॉट जल्दी से कर लीजिए। हो गया भैया, चलिए आगे चलते हैं। तो इसको प्रैक्टिस कर लेना भाई, फिर से बोल रहे हैं, दमदार न्यूमेरिकल है, आ गया तो परेशान कर सकता है। आगे चलते हैं बच्चों। देखिए एक भाई क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि एक तार का प्रतिरोध R ओम है, इसे दोगुनी लंबाई तक खींचा जाता है, तो तार का नया प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो ये तो भाई बहुत ही मतलब बहुत बार इसको हम बता चुके हैं, इस टाइप का क्वेश्चन। देखिए जब भी बच्चों किसी तार का प्रतिरोध R ओम हो और इसे कोई लंबाई तक खींचा जाए, तो जो नया प्रतिरोध के बराबर एक फार्मूला होता है कि नया प्रतिरोध बराबर होता है, तो भैया जो भी यहां पे गुना, ठीक है, रहेगा, गुना को यहां पे n से लिखा जाता है, n² गुणे पुराना प्रतिरोध। याद रखना ये फार्मूला आप अपने जहन में डाल लीजिए अच्छे से, ठीक है, जब भी पूछे। अब इस पर चाहे नया पुराना कुछ भी आप निकाल सकते हो आराम से। तो नया प्रतिरोध पूछा है, तो नया प्रतिरोध को अपन R' से मान लेते हैं। n² क्या, n ये गुना गुनी को दर्शाता है, कितना गुना है 2 गुना, तो भैया 2 का स्क्वायर कर लेते हैं। पुराना प्रतिरोध कितना है तो भैया R है, ये R हो गया। तो R' बराबर 2 दूना 4 R, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। देखिए ये सारे टेक्निकल क्वेश्चन जो है ना, ये बस परेशान करने वाले होते हैं, बाकी इनमें कुछ होता नहीं है। तो भैया यूं कह सकते हैं कि नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा भैया, पुराने प्रतिरोध का 4 गुना हो जाएगा। पुराने प्रतिरोध का भैया कितना गुना, 4 गुना हो जाएगा। आई बात समझ में। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। हो गया ना, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी भैया आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के नजरिए से। क्वेश्चन क्या है भैया, कह रहा है एक ही धातु के 3 तारों की लंबाइयों तथा द्रव्यमानों का अनुपात क्रमशः 3:2:1 तथा 1:2:3 है, तो इन तारों के प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए भैया ये जो क्वेश्चन होता है ना, बड़ा भाई सिंपल सा होता है। कह क्या रहा है कि सबसे पहले लंबाइयों तथा द्रव्यमानों का अनुपात, तो भैया यहां पर L1 अपान मतलब अनुपात L2 अनुपात L3, पहले लंबाइयों का अनुपात दिया है, तो वो रेशियो कितना दिया है तो भैया 3:2:1 दे रखा है। सवाल में आगे कह रहा है कि उनके द्रव्यमानों का अनुपात, तो भैया M1 अनुपात M2 अनुपात M3 भी दिया है। तो ये वाला अनुपात कितना दिया है, 1:2:3 दिया है। तो कह रहा है कि इनके प्रतिरोधों का अनुपात अर्थात R1 अनुपात R2 अनुपात R3 ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन ना बड़ा सिंपल सा होता है। हमेशा इसमें ध्यान देना भैया, जब भी प्रतिरोधों का अनुपात पूछे, एक फार्मूला आप याद कर लो कि भैया R1 अनुपात R2 अनुपात R3, तो रट लेना बच्चों L1 का स्क्वायर अपान
m1 L2 का स्क्वायर अपान m2 अनुपात में L3 का स्क्वायर अपान m3। ये फार्मूला आप हमेशा के लिए अपने दिमाग में स्टोर कर लीजिए, ठीक है भैया। जब भी प्रतिरोधों का अनुपात पूछे, ठीक है, तो भैया हम यहां पे R1 अनुपात R2 अनुपात R3 निकाल रहे हैं। तो L1 कितना है भैया? तो लंबाई है 3 का स्क्वायर अपान द्रव्यमान 1 है अनुपाते। तो भैया L2 कितना है? 2 है, तो 2 का स्क्वायर अपान इसका भैया M2 2 है। इसी तरह L3 कितना है? 1 का स्क्वायर और M3 क्या है? 3 है। अगर देखें तो ये आ जाएगा 9/1, ठीक है, अनुपात में भैया ये हो जाएगा 2 दूना 4/2 और ये हो जाएगा 1/9। तो ये तो भाई हम काट देंगे, 2 दूना 4। तो यूं कह सकते हैं कि जो इनका अनुपात आया 9/1 अनुपात, तो ये कितना हो गया भैया? 2 केवल और उसके बाद 1/9। तो इनको क्या करना भैया? ये नीचे बटे के रूप में नहीं रहना चाहिए, इसको हटा देना है, ठीक है। अगर इसको हटाना है पूरी तरह, सॉरी 9 नहीं है भाई, 3 है। तो अगर इसको हटाना है बच्चों तो हम क्या करेंगे भाई? इस सब में 3 का गुणा कर देते हैं, इसमें भी 3 का भैया, इसमें भी 3 का। तो अगर देखें बच्चों तो ये R1 अनुपात R2 अनुपात R3 बराबर कितना हो जाएगा? ये 9 तिया 27 हो गया अनुपात 3 दूना ये 6 हो गया और ये तो भैया कट ही जाएगा, यहां केवल और केवल 1 आया। तो इनका जो रेशियो निकल कर आया बच्चों वो कितना आ गया? 27:6:1। और यही क्या है? अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको बड़े सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो याद रखना काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, स्क्रीनशॉट जल्दी से कर लीजिए। हो गया भैया? चलिए आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारा सा है और अक्सर 3 नंबर में पूछा जाता है, तो इसको भी हम भैया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कहेंगे। ध्यान से समझिए क्या बोल रहा है। कह रहा है कि एक तार की लंबाई खींचकर 3 गुनी कर दी जाती है तो तार को एक नियत विभवांतर के स्रोत से जोड़ने पर, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि तार के प्रतिरोध, दूसरा क्वेश्चन पदार्थ की प्रतिरोधकता और तीसरा क्वेश्चन मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये आपका क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले भैया हम क्या है? रेजिस्टेंस निकालेंगे। सबसे पहला कि भाई तार का प्रतिरोध, अभी एक फार्मूला बताया बच्चों कि जब भी जैसे नया प्रतिरोध पूछे तो क्या होता है? n² गुणे पुराना प्रतिरोध। ये फार्मूला भी आपको जस्ट इसके पहले ही बताए हैं एक सूत्र में, मतलब एक न्यूमेरिकल में। इसमें देखिए क्या है भैया? तो तार का प्रतिरोध ये हम R' ही मानते हैं, लंबाई खींचकर ये गुना गुनी को दर्शाता है। कितना गुना कर रहा है? 3 गुना। तो भैया 3 का स्क्वायर कर देंगे गुणे प्रतिरोध आपका पुराना हम R ही मानते हैं, तो R' बराबर ये 3 त्रिका 9 R हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा आंसर है। अर्थात भैया जो प्रतिरोध हो जाएगा वो 9 गुना हो जाएगा, ठीक है। प्रतिरोध कितना गुना? तो 9 गुना हो जाएगा। अब दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है पदार्थ की प्रतिरोधकता रो पूछ रहा है। तो प्रतिरोधकता, तो एक चीज ध्यान देना भैया, जो प्रतिरोधकता है वो नहीं बदलेगी, वो कांस्टेंट रहेगी। इसका कारण क्या है? तो यहां पर लिखेंगे कि प्रतिरोधकता चालक पर नहीं बल्कि
चालक के पदार्थ पर निर्भर करती है, निर्भर करती है, ठीक है। अर्थात प्रतिरोधकता नियत रहेगी, नियत, ठीक है, रहेगा। जो प्रतिरोधकता है वो नियत रहेगा, याद रखना, ठीक है। तो इसमें कोई भी प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि प्रतिरोधकता चालक पर नहीं बल्कि चालक के प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है। चालक के पदार्थ पर या पदार्थ के प्रकृति लिख सकते हैं, पदार्थ के प्रकृति पर, कि उसका नेचर क्या है, ठीक है, प्रकृति पर निर्भर करता है। ये दूसरे का आंसर हो गया। तीसरा भैया, तीसरा कह रहा है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अनुगमन वेग v सफिक्स d बराबर एक फार्मूला बताया था भैया, क्या होता है, E इंटू वी अपान ये ml होता है और इंटू का यहाँ टाउ होता है, ठीक है। तो हम यूं कह सकते हैं कि जो अनुगमन वेग होता है भैया वो 1 अपान एल के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती, ठीक है। यूं कह सकते हैं कि ये लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस फार्मूले की भाई इस मदद से हम ये देख रहे हैं, और लंबाई बोल दिया है कि भैया 3 गुना हो जाता है, तो जो v सफिक्स d है वो अनुक्रमानुपाती 1/3। तो भैया यही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात अनुगमन वेग, यहाँ पर लिखेंगे कि अनुगमन वेग जो होगा बच्चों 1/3 हो जाएगा, ठीक है। अनुगमन वेग 1/3 होगा। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए कहीं भाई क्वेश्चन जो भी आएगा यहाँ पर बहुत करेगा, लंबाई 2 गुना कर दी जा, मतलब खींचकर 2 गुना कर दी जाती है, 4 गुना कर दी जाती है, 1/3 कुछ भी कहेगा। बाकी चाहे जितना कुछ पूछे सेम इस तरीके से ही आपको लगाना है, ठीक है भैया। चलिए स्क्रीनशॉट कर लेना रसगुल्लों। हो गया ना। चलिए आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भैया। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिए। कह रहा है एक 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल तथा 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाली एक सेल को एक प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यदि परिपथ में 0.5 एम्पीयर की धारा बह रही हो तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध और सेल के सिरों के बीच की वोल्टता ज्ञात करना है। ये भी आपका एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए भैया हम अदर से भाई अलग से भी एक 5 नंबर वाले न्यूमेरिकल भी 1 शॉर्ट वीडियो लाएंगे, 3 नंबर वाले न्यूमेरिकल की भी लाएंगे, परेशान नहीं होना है। पहले हम आज के इस वीडियो में सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन देख रहे हैं, इतना याद रखना, ठीक है। चलिए भैया देखिए यहाँ पर वैल्यू जो कुछ भी दिया है सबसे पहले उसको उठा लेते हैं। देखिए क्या दिया है, 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल, ई का मान भैया ये 10 वोल्ट दे दिया है। आगे सवाल में कह रहा है 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध, स्मॉल आर का मान 3 ओम है, ठीक है। फिर कह रहा है कि यदि परिपथ में 0.5 एम्पीयर की धारा है, 5 एम्पीयर की धारा है, तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध कह रहा है, और भैया क्या पूछ रहा है, हाँ वोल्टता V का मान पूछ रहा है, ठीक है। चलिए बड़े सिंपल तरीके से हम इनका निपटारा करते हैं। भाई एक फार्मूला होता है I बराबर E/R+R, ठीक है। इस फार्मूले को अच्छे से याद कर लेना। जब प्रतिरोध, बाह्य प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल, धारा दिया हो तो यही फार्मूला अप्लाई होता है। तो बच्चों I बराबर कितना दिया है, 0.5 एम्पीयर दिया है, बराबर E का मान 10 वोल्ट है, अपान भैया कैपिटल R पूछ रहा है, स्मॉल r कितना है, 3 ओम, ठीक है, इतना दिया गया है। अगर इसको देखें तो ये 0.5 R हो जाएगा, 0.5 R और प्लस का 5 यही 15 यानी 1.5 हो गया, और बराबर का ये भैया 10 है, ठीक है ना, कितना है, बराबर का 10। अब अगर देखें
तो हम लिख सकते हैं 0.5 R बराबर, तो 10 में से 1.5 घटा देंगे हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा भैया। हम डायरेक्टली यहीं पर भी डायरेक्टली यही इसको कर सकते थे, बट हमने कहा इसको थोड़ा तोड़ कर बताएंगे। देखिए ये हो जाएगा 0.5 R बराबर, तो भैया ये कितना 8.5 हो जाएगा। या फिर हम भाई अगर दशमलव हटाना चाहते हैं तो ये 5 R बराबर ये 85 हो जाएगा, और R बराबर कितना हो गया भैया 17, तो 17 ओम हो गया। ठीक है, ये R बराबर, और यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा प्रतिरोध। ठीक है, अब उसके अलावा और एक चीज पूछ रहा है, वोल्टता पूछ रहा है। तो भैया वोल्टता के बराबर फार्मूला V बराबर होता है E माइनस आई इंटू आर। ठीक है, यहां से वोल्टता निकालेंगे इस फार्मूले की मदद से, इस फार्मूले की मदद से हम वोल्टता निकालेंगे। चलिए भैया V बराबर E का मान कितना है 10 है, माइनस आई इंटू आर है, तो I का मान 0.5 है, स्मॉल r कितना है 3 है, तो V बराबर ये हो जाएगा कितना 10 माइनस 1.5। अब भैया 10 में से 1.5 घटाएंगे 8.5, इतना वोल्ट आएगा। तो अगर देखें तो भैया आपका जो प्रतिरोध आएगा प्रतिरोधक का वो 17 ओम, और वोल्टता कितना आएगा वो 8.5 वोल्ट। ठीक है, तो है ना आसान, सिंपल सा एक मजेदार सा क्वेश्चन है। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। ये न्यूमेरिकल भी काफी प्यारा सा है। कह रहा है कि एक प्रेरण में प्रवाहित धारा I बराबर 2 + 5 T द्वारा व्यक्त की जाती है। फिर आगे कह रहा है जहां I एम्पियर तथा T सेकंड में है, इसमें स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल 10 मिली वोल्ट है, तो ज्ञात कीजिए। पहला कह रहा है स्वप्रेरण गुणांक, दूसरा कह रहा है T बराबर 2 सेकंड पर प्रेरक में संचित ऊर्जा। देखिए चलिए इसको लगाते हैं। तो भैया I बराबर दिया है 2 + 5 T। तो सबसे पहले एक चीज ध्यान देना भाई, आपका स्वप्रेरण गुणांक के बराबर फार्मूला होता है E बराबर माइनस का L di/dt होता है, ये फार्मूला। तो भैया हम यहां से I की मदद से हम di/dt निकालेंगे। ठीक है, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू T, T के सापेक्ष अवकलन करने पर, बस थोड़ा सा समझिए, ये हो जाएगा di/dt। अब भैया जैसे अचर पद होता है, कोई भी नंबर्स हो संख्या वगैरह, उसका 0 हो जाता है, और प्लस भाई T के सापेक्ष है तो T का 1 होगा, तो डायरेक्टली 5। तो यूं कह सकते हैं di/dt के बराबर केवल और केवल 5 आया है। ठीक है, अब यहां से भाई ध्यान से समझना, अब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे E बराबर माइनस का L di/dt, ये फार्मूला हम लगाएंगे भैया, ये फार्मूला इसमें हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो E बराबर कितना दिया, विद्युत वाहक बल 10 मिली वोल्ट है, तो भैया 10 × 10⁻³ वोल्ट में बदल लेंगे, क्योंकि 1 मिली बराबर 10⁻³ होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बराबर भैया माइनस का L तो पूछ ही रहा है, और गुणे में di/dt, ये पूरा का पूरा 5 दिया है। ठीक, 5 दिया है, तो ये कितना हो जाएगा 5 दूना 10, तो भैया L बराबर ये माइनस में हो जाएगा 2 × 10⁻³ ठीक है, अब ये माइनस भाई केवल और केवल बात कर ले तो ये मतलब परिवर्तन की दर को बताता है। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन की दर को बताता है, इसलिए माइनस रखते हैं। ठीक, इतना। अब उसके बाद अब आगे देखें, ये तो L का मान आ गया, ठीक है ना, L बराबर आ गया। ठीक, तो यहां माइनस लिखें या ना लिखें कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन यहां हमने बताया ना ये फ्लक्स में परिवर्तन की दर को बताता है, इसीलिए ठीक है ये ऋणात्मक लिखा। अब उसके बाद दूसरा चीज पूछ रहा है, ये तो भैया हमने पहला चीज निकाला था, दूसरा T बराबर 2 सेकेंड पर, तो T बराबर 2 सेकेंड पर, तो फार्मूला आपका I बराबर क्या है
2 और प्लस 5 टी का मान रख देते हैं 2, तो आई बराबर 5 दूनी 10, 2 ये 12 एम्पियर आ गया। ठीक है, 12 एम्पियर आ गया। अब फार्मूला भाई क्या कह रहा है कि संचित ऊर्जा, तो U बराबर 1/2 L इंटू आई स्क्वायर। ठीक, ये हो जाएगा U बराबर 1/2 L इंटू आई स्क्वायर। यहां से हम लिखेंगे तो U बराबर 1/2, तो L का मान क्या है भैया, तो आपका 2 गुणे 10 के घात माइनस का 3 और उसके बाद आई स्क्वायर, तो ये 12 का स्क्वायर हो गया। 2 से 2 कट गया। U बराबर 12 बराहियम 144, 144 गुणे 10 के घात माइनस 3, ये इतना जूल आ गया। ठीक है, यही क्या हो जाएगा अपना भाई आंसर हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में है ना, सिंपल, मजेदार, इंटरेस्टिंग है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया, चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विभवांतर का वर्ग माध्य मूल मान 100√2 वोल्ट है, तो ज्ञात कीजिए पहला विभवांतर का शिखर मान, दूसरा पूरे चक्र के लिए विभवांतर का औसत मान। चलिए लगाते हैं भैया। देखिए क्या दिया है, वर्ग माध्य मूल मान, तो VRMS दे रखा है, कितना 100√2 वोल्ट दिया है। ठीक, अब पहला पॉइंट यहां पर ज्ञात क्या करना है, धारा का शिखर मान, तो सॉरी विभवांतर का शिखर मान V0 निकालना है। एक फार्मूला होता है मेरे प्यारे रसगुल्लों, आप सभी को याद होगा कि VRMS बराबर होता है V0/√2। अगर IRMS कहता तो I0/√2। ये फार्मूला आपका मेन वाला फार्मूला है। ठीक है, और इसी में भैया हम इसको V0 बराबर करेंगे तो VRMS गुणे √2 हो जाएगा। तो V0 बराबर भाई देखेंगे तो VRMS कितना दिया है, 100√2 दिया है, और ये √2 आपका फार्मूला वाला, तो V0 बराबर ये 100 हो गया, और भाई √2 ये 2 हो गया, तो V0 बराबर कितना 200 वोल्ट। ठीक है, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा शिखर मान। ठीक है, या महत्तम मान, या इसी को अधिकतम मान कहता है। अब दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है पूरे चक्र के लिए विभवांतर का औसत मान कितना होगा, याद रखना भैया, एक पूरे चक्र के लिए विभवांतर का औसत मान, विभवांतर का औसत मान 0 होता है। ठीक है, 0 होता है। ठीक है, तो याद रखना, तो ये हो जाएगा आपका न्यूमेरिकल। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। हो गया बबुआ, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। हम इसके नेक्स्ट पार्ट में हम आपके भैया सेकंड फिजिक्स के एनसीईआरटी बेस्ड न्यूमेरिकल को देखेंगे। उसके बाद न्यूमेरिकल का 1 शॉट आएगा जो 3 नंबर में पूछे जाते हैं, और मोस्टली भैया हम उनको ज़्यादा देखेंगे जो 5 नंबर वाले न्यूमेरिकल हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से लाइक ज़रूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि मज़ेदार टॉपिक आप तक रेगुलर पहुंचते रहें। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।